हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8 का आर्ट एजुकेशन का सैम्पल पेपर कि किस तरह का आपका पेपर रहेगा। जैसे बाकी पेपर से उसी तरह से 60 मार्क्स का है एंड टाइमिंग आपका 2.5 आवर्स रहेगा। सबसे पहले एमसीक्यूज हैं। विच इज़ भाव ऑफ श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का जो भाव है वो कौन सा होता है? रति। बिहू डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। किससे है? असम। ओडिसी डांस बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? उड़ीसा। वंगिनी इज़ रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ स्टेप। तो ये कहाँ पर होता है? क्विक स्टेप से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट, हाउ मैनी रास आर देयर इन इंडियन क्लासिकल डांस। तो इंडियन जो रास होते हैं वो कितनी तरह के हैं इंडियन क्लासिकल डांस में? सो डेट आर 9। हु अमंग द बिलो इज़ अ फेमस एक्सपोनेंट एंड गुरु ऑफ भरतनाट्यम। तो वो कौन है? बिपिन सिंह। नेक्स्ट आपको बताना कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट है कथकली डांस बिलोंग टू केरला स्टेट। ट्रू। बैलेंस गिव विजुअल स्टेबिलिटी। ये भी ट्रू है। पॉइंट इज अ बिगेस्ट एलिमेंट ऑफ एनी विजुअल। डेट इज फॉल्स। शोक इज अ भाव ऑफ करुण रस। तो करुण रस का जो है शोक भाव नहीं होता है। सो डेट इज ट्रू। नेक्स्ट, साउंड इंजीनियर क्रिएटेड कैरियर रिलेटेड टू म्यूजिक। सो डेट इज ट्रू। मणिपुर डांस रिलेटेड टू जम्मू। सो ये फॉल्स है, वो मणिपुर से रिलेटेड है ना कि जम्मू से। अब यहाँ पर आपको करना है इनको मैच। जो रुद्र रस है वो किस में है? क्रोध भाव से होता है। पाग डांस कहाँ होता है? फाग होगा ये। फाग डांस हरियाणा में। प्राण कहाँ होंगे? विटल जो ब्रेथ होती है लाइफ के लिए उसे हम प्राण बोलते हैं। नेक्स्ट, उस्ताद अमजद अली खान। तो ये क्या है? सरोद प्लेयर। चलना सिंपल वॉकिंग एंड सितार देवी। सितारा देवी किससे रिलेटेड है? या सितार जो है वो कथक से। उसके बाद आता है फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इज क्रिएटेड बाय मेकिंग एनी वन ऑफ द विजुअल एलिमेंट स्टैंड आउट। तो क्या बनाया, क्या किया जाता है उसमें? एम्फोसाइज किया जाता है किसी भी चीज़ को, एक एलिमेंट को। नेक्स्ट है डैश इज अ फेमस गुरु एंड एक्सपोनेंट ऑफ मणिपुर। तो कौन है? बिपिन सिंह, जो ऑलरेडी ऊपर भी किया हमने। बिपिन सिंह। नेक्स्ट है हास भाव इज अ भाव ऑफ। तो ये कौन सा भाव है? हास्य, हंसने वाला जो होता है उसके लिए है हास्य। नेक्स्ट, डैश ऑफ केरला इज कंसीडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट। तो कौन सा है? कलारी पयट्टू। तो ये आपको लिखना है कलारी टू। नेक्स्ट, डैश इज अ फ्लैट 2 डायमेंशनल एरिया इनक्लोज्ड बाय अ लाइन। तो क्या होती है? कोई भी शेप होती है। उसके बाद आता है डैश राइट्स डायलॉग एंड नरेशन। कौन जो है डायलॉग लिखता है और नरेशन करता है? तो लास्ट ही बचा आपका स्क्रिप्ट राइटर। उसके बाद आपके फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको यहाँ देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ दिया है, नेम एनी 2 ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स एंड देयर स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सी स्टेट की है और ट्रेडिशनल डांस फॉर्म कौन सा? तो कोई भी आप 2 यहाँ लिख सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी ट्रेडिशनल डांस फॉर्म लिखने थे 2, जैसे कि बिहू असम लिख सकते हैं, लावनी महाराष्ट्र, घूमर राजस्थान, गरबा गुजरात। तो कोई भी 2 आपको लिखने थे। वट इज़ द वैल्यू और टोन इन द विजुअल। नेक्स्ट है वैल्यू और टोन रेफर्स टू द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ अ कलर। इट हेल्प्स क्रिएट डेप्थ एंड फॉर्म इन अ विजुअल। वट इज़ अ वैनिशिंग पॉइंट एंड राइट इन शॉर्ट में आपको उसको लिखना है। Vanishing point is a point on the horizontal line where parallel lines appears to meet। जहाँ पर वो appear होती कि मिलेंगी लेकिन नहीं मिलती है। लास्ट में जो है आपको इसी तरह की एक ड्राइंग भी बनानी है, नीचे जो लास्ट में आपके ड्राइंग वाला पार्ट है वहाँ पर। अरेंज द स्टेप ऑफ क्ले मॉडलिंग इन करेक्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा? तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? यहाँ पर देखो पहले दिया अप्लाई ऑयल और पेट्रोलियम जेली ऑन अ बाउल और मोल्ड। उसके बाद स्क्वीज आउट वाटर, मैश द पेपर एंड मिक्स ग्लू टू मेक पल्प। टीयर ओल्ड न्यूज़पेपर एंड सोक इट फॉर 2 to 3 days। तो इसको जो है पानी में भिगाना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा। देन उसके बाद पूरे उनमें स्क्वीज़ कर लेना है, पानी सारा निकाल लेना है। उसके बाद जिस भी वॉल में या मोल्ड में डालेंगे उसमें पेट्रोलियम जेली वगैरह लगाना है। देन लेट इट ड्राई, रिमूव द मोल्ड, स्मूथ इट एंड डेकोरेट। और उसके बाद कवर द मोल्ड विद वेट पेपर स्ट्रिप्स एंड स्प्रेड द पल्प इवनली। तो 5 वाला आएगा और सबसे लास्ट में ड्राई होने के बाद उसे जो है निकाल लेना है। सेक्शन सी है, फर्स्ट है ड्रॉ अ स्टिल लाइफ ड्राइंग यूजिंग पेंसिल, शेडिंग और कलर्स विद 3 or more ऑब्जेक्ट्स, एम्फसाइजेज ऑन शेप, प्रोपोजिशन, कंपोजिशन, लाइट एंड शेडो।
तो वो आपको पूरा यहाँ पर ड्रॉ करना है। इसके अलग अलग मार्क्स होंगे, शेप किस तरह के लिए, कंपोजिशन कैसी है, लाइट एंड शेडो का जो है वो आपने किस तरह से यूज़ किया है, तो उसके लिए अलग 4 मार्क्स इस तरह से डिवाइड किया गया है। मेक अ कंपोजिशन इन परस्पेक्टिव, मेक इट कीपिंग द वैनिशिंग पॉइंट इन माइंड। तो उसको माइंड में रख के आपको दूसरी पेंटिंग यहाँ पर कंपोजिशन करना है उसका। सो इसके साथ ही ये जो सैम्पल पेपर आपका है कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।